नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा का ये मॉडल पेपर है, इसको हल करने वाले हैं। तो ये 40 अंक का पेपर होगा। तो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है क्योंकि ये एक वायरल मॉडल पेपर है, इसलिए इनके प्रश्नों को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला है वैकल्पिक प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, बदलू के आंगन में किसका पेड़ लगा हुआ था? सही उत्तर होगा स, नीम का पेड़। प्रश्न 2, बस के खराब हो जाने पर ड्राइवर ने उसे रोका। सही उत्तर होगा सुनसान जंगल में। प्रश्न 3, दीवाने संसार से संबंध रखते हैं। सही उत्तर होगा द, समान भाव का। प्रश्न 4, भगवान के डाकिए कहा गया है। उत्तर होगा पक्षी और बादल को। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, बुराई में रस लेना बुरी बात है, तो यहाँ पर आ जाएगा बुरी। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, तो यहाँ पर आंदोलन आ जाएगा। अगला प्रश्न, बिलवासी जी अफसोस के साथ रुपए उठाने लगे, यहाँ पर अफसोस आ जाएगा। प्रश्न 4, गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया, तो यहाँ पर कांच आ जाएगा। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यहाँ पर श्रद्धा आ जाएगा। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। सबसे पहला प्रश्न, लाख की चूड़ियां पाठ के अनुसार लेखक को गांव में सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था? सही उत्तर होगा बदलू। प्रश्न 2, दीवानों की दृष्टि में भिखमंगे कौन है? यह उत्तर होगा, यह कवि का आशय है कि यह दुनिया को केवल लेना जानती है, देना नहीं। प्रश्न 3, पक्षी और बादलों के संदेश कौन पढ़ने में सक्षम होते हैं? सही उत्तर होगा केवल पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां व पहाड़। प्रश्न 4, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पांचवा प्रश्न, आकाश का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। सही उत्तर होगा नभ, आसमान, गगन, व्योम, खगोल, अंबर। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 पंक्तियों में दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है? लिखिए। प्रश्न 2, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? प्रश्न 3, पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? प्रश्न 4, संज्ञा की परिभाषा एवं प्रकारों के नाम लिखिए। 5वां, दीपावली अथवा गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखिए। तो इसके साथ ही हमारा आज का मॉडल पेपर यहीं समाप्त हुआ। इस पेपर को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि ये परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये एक वायरल मॉडल पेपर है। इसी प्रकार के दूसरे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।